सर्दी के चलते मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही है, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। अच्छा, आप लोगों को पता है लिबरल का क्या मतलब है? लिबरल मीन्स उदार, लेकिन इन गांडुओं ने मतलब लिब्रांडुओं ने इसका अर्थ ही बदल कर रख दिया है। ये खुद को डेमोक्रेसी सेवियर्स कहते हैं। इनमें से एक तो खुद कहता है मैं चाहता हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें। ध्रुव भाई, आपसे इंस्पिरेशन लेकर दिन रात मोदी मोदी करते रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? आपको तो आम आदमी से फंडिंग मिल जाती है ना। और ये गोदी यूट्यूबर्स बोलना बंद कर दो यार, क्योंकि अब तो सबको पता है कि आप आपके पिल्ले हो। आई मीन आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो। नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी, बल्कि जो पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है उन सभी के आप समर्थक हो। और ये चीज़ सो कॉल्ड लिबरल्स को क्यों नहीं दिखती? आई मीन उन लिबरल्स को जो कहते हैं कि आप अनबायस्ड हो। मार्क माई वर्ड, जिस दिन आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से पूरी तरह से अलग हो जाएगी ना, उस दिन ध्रुव राठी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सभी के अगेंस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा, जो कि वो पहले भी करता था। आप मुझे ध्रुव राठी की एक ऐसी वीडियो दिखा दो जिसमें वो आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रहा हो या उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहा हो। नहीं भाई, नहीं दिखेगी। क्यों? आम आदमी पार्टी दूध के धुले हैं क्या? अगर आपको भी लगता है कि आम आदमी पार्टी दूध के धुले हैं तो राठी की वीडियो से हट के थोड़ा खुद का दिमाग लगा के रिसर्च करके देख लो। और इतना भी नहीं करना चाहते तो मैंने वीडियो बनाई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसे जाकर देख लो। एटलीस्ट थोड़ा तो ब्रेन वॉश से बाहर निकलोगे। एक तरफ ध्रुव राठी ये कहता है कि क्या हमें हाईवेज और रोड्स की ज़रूरत है, दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट का रोना रोते हैं। अब देखो, ध्रुव राठी की इस वीडियो में वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें रोड्स हाईवे की ज़रूरत नहीं है। वो भारत के कुछ पोल्यूटेड सिटीज़ को बताते हुए कहते हैं कि देखो कितना पोल्यूशन है, और कुछ हाईवेज बताते हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है और बताते हैं कि ये इतने जल्दी टूट गए, छत से पानी टपक रहा है। वही अदर हैंड वो दिल्ली की तारीफ करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था, उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल दिल्ली में है चांदनी चौक वाला एरिया। पहले उस एरिया में गाड़ी अलाउड होती थी तो पूरा जाम लगा रहता था, बिल्कुल खिसक नहीं पाते थे लोग इधर से उधर। मैं खुद वहां जब 2019 में गया था, मैंने ये वीडियो बनाया था। और रिसेंटली सरकार ने उसे पूरा रेनोवेट कर दिया और अंदर के पूरे सेक्शन से गाड़ियों को बैन कर दिया। तो रिजल्ट देखिए क्या है। घूमने फिरने के लिए अच्छी खासी खुली जगह है, कम नॉइज पोल्यूशन, कम एयर पोल्यूशन, और दिखने में भी कितना सुंदर ज्यादा लगता है। लेकिन ध्रुव राठी आपको ये थोड़ी बताएंगे कि दिल्ली दुनिया के तीसरे स्थान पर है वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ तो उनके अब्बू की सरकार अरविंद केजरीवाल की है ना। पेमेंट आना बंद हो जाएगी भाई की। और साथ में ध्रुव राठी के कुछ सगे संबंधी भी हैं जो उनके हर मोदी वाले वीडियो को बढ़ावा देने, शेयर करने में आगे रहते हैं। मतलब समझो राठी की पीआर टीम है, उनकी गलतियों को वाइट वॉश करते हैं। उनमें से एक है देशभक्त। नहीं, इनका यूट्यूब चैनल है इस नाम से, ये बस नाम के देशभक्त हैं। रिसेंटली अभी इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन में स्पीच के लिए बुलाया गया था और उसमें ये भारत को क्रिटिसाइज कर रहे, बता रहे थे कि इंडिया में इसकी कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। ओवरऑल उनका मेन पॉइंट था कि मोदी इंडिया के लिए ठीक नहीं है। इंडिया इज नॉट गोइंग ऑन राइट पाथ इन मोदी ज़ेरा। आकाश भाई, आप मूवी रिव्यू ही करो कि कौन सी मूवी लेफ्ट विंग वाली है और कौन सी राइट विंग वाली। अगर तुम्हें ये जानना हो ना कि कौन सी मूवी राइट पार्टी को फॉलो करती है और कौन सी लेफ्ट पार्टी को, तो आकाश बनर्जी उसके लिए बेस्ट चैनल है। जिस मूवी की आकाश तारीफ करे समझ जाना वो लेफ्ट विंग पार्टी है, और जिस मूवी की बुराई करे, प्रोपेगेंडा बोले, समझ जाना राइट विंग की है। जैसे ध्रुव राठी ये डिसाइड करते हैं कि कौन गोदी यूट्यूबर है और कौन नहीं है, उसी तरह आकाश बनर्जी कौन सी प्रोपेगेंडा मूवी है और कौन सी नहीं है वो बताते हैं। और दोनों भाई मिलकर ऑडियंस को चूतिया बनाते हैं, खुद को अनबायस्ड कहकर। जैसे ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी को कैंसर कहा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वायलेंस। मैं कहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में समाज के लिए कैंसर है। लेकिन इन दोनों झंडुओं को गैंग्स ऑफ वसेपुर और स्क्वाड गेम्स में वायलेंस नहीं दिखती। ये गैंग्स ऑफ वसेपुर को इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट मूवी बताते हैं। एक मिनट, एल्विस यादव को तो काउंटर की जगह पर्सनल अटैक करके चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि एल्विस वुमनाइजर है, लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह दिखाता है, नशा करता है। और वही अदर हैंड ध्रुव राठी गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी मूवी को प्रमोट करता है, जबकि गैंग्स ऑफ वसेपुर में भर भर के वायलेंस और वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह, सेक्स स्लेव्स की तरह दिखाया गया है। और उसमें एक मेन कैरेक्टर तो हमेशा गांजी की नशे में धुत रहता है। मतलब ध्रुव राठी अपना एजेंडा चलाने के लिए एक तरफ किसी पर्सन को, एक मूवी को कैंसर तो कभी वुमनाइजर कह देता है, वही वो कुछ पैसों के लिए गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसे मूवीज को प्रमोट करता है। इनडायरेक्टली राठी भी तो
वायलेंस, अल्कोहल जैसी चीजें प्रमोट कर रहा है ना। लोग तो मूवीज देख के यही सीखेंगे ना ध्रुव भैया। ना, अब ये मत कहना कि मूवी और रियलिटी में फर्क होता है, क्योंकि आपने ही कहा था कि लोग एनिमल जैसी मूवी से क्या सीखेंगे। इन दोनों को एक्सपोज करने बैठो ना तो सीरियसली एक मूवी बन जाएगी, और ये मूवी जल्दी ही आने वाला है। अजीत अंजुम इन्हें नहीं जानते तो बता दूं, ये वो इंसान है जिसके चाय में भी अगर मक्खी गिर जाए ना तो बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। दिन रात मोदी, योगी, अमित, बीजेपी ने ये किया, आज हिंदुओं की वजह से मुसलमानों को ये तकलीफ हुई, वो तकलीफ हुई। कुछ दिन पहले योगी जी ने ऑर्डर दिया कि कांवड़ यात्री जाने के मार्ग पर जितने भी फूड फ्रूट वेंडर्स हैं सभी के आगे उनके ओनर्स की नेम प्लेट होनी चाहिए, और इस चीज से सो कोल्ड लिबरल्स जाग उठे। तो मेरा एक क्वेश्चन यही है कि इसमें गलत क्या है? अगर आपको आपके दुकान के सामने अपना नाम रखने में शर्म आ रही है तो इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है। 90% मुस्लिम्स जिनकी दुकानें हैं वो कभी अपना नाम बोर्ड में नहीं लगाते, और जो लोग लगाते हैं वो ऐसा नाम लगाते हैं जिससे आगे वाले को ये पता ना चले, शक ना हो कि ये मुस्लिम की दुकान है। और ये नेम प्लेट लगाने के पीछे का रीजन है स्पीटिंग इन फूड्स। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर हमेशा देखा गया है कि मुसलमान कभी रोटी में तो कभी दूध में थूकते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं। बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं, और हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स उनको व्हाइट वॉश करने में लगे हुए हैं। उनमें से एक मानवता के देवता सोनू सूद भी आते हैं। वो कहते हैं देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। और जब सोनू सूद को इसका रिप्लाई आया तो खुद को भगवान श्री राम से कंपेयर कर दिया कि उन्होंने भी तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। अब कोई इस चूतिए को समझाओ कि जूठे और थूकने में फर्क होता है, और सबरी के जूठे बेर भगवान ने प्रेम में खाए थे, जबकि ये लोग नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई थूकने लगता है तो कोई मूतने लगता है, और फिर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ये भोसड़ी वाले, आपको पता है ये जितने भी लिबरल्स हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है, दे नेवर प्राइज्ड इंडिया एंड दे सपोर्ट ईच एंड एवरी कल्चर एक्सेप्ट हिंदुत्व। हिंदुइज्म के लिए, हिंदुओं के लिए इनमें इतनी नफरत कूट कूट कर भरी है। एक एग्जांपल देखो, 58 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आरएसएस के एक्टिविटीज में ज्वाइन होने से ही बैन लगा दिया। फिर जब बीजेपी की सरकार बनी तब इस बैन को हटाया गया, और ये सब कांग्रेस के कारनामे थे। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि ध्रुव राठी को लोग डेमोक्रेसी सेवियर्स और सच्चा देशभक्त और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। ध्रुव राठी के पास जर्मनी की नेशनैलिटी है। वो आज तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई करते आया है। इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, मोदी हटाओ। तो ये बताओ यार, क्या हम इतने गिर चुके हैं, हमारा देश इतना डूब चुका है कि हमें एक बाहर के देश के व्यक्ति से हेल्प लेनी पड़ रही है? लॉजिकली देखा जाए तो ध्रुव राठी तो आउटसाइडर हुआ ना। उसके पास जर्मनी की नेशनैलिटी है, वो टैक्स वहाँ पे करता है, इकोनॉमी वहाँ की ग्रो हो रही है, लेकिन उसका सारा रेवेन्यू भारत से जाता है। लेकिन इन सभी से हम भारतवासियों को क्या फायदा? वेयर ही इज सेविंग डेमोक्रेसी। और पहली बार डेमोक्रेसी खतरे में है कौन बोल रहा है? अगर ऑपोजिशन जीत नहीं पा रही मतलब डेमोक्रेसी भारत खतरे में है। वाह, क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हमारे सो कोल्ड लिबरल्स के लिए घूंघट पहचान ढक देती है, लेकिन हिजाब प्राइड का टैग है। और कुछ लिबरल्स को दिवाली पे एनिमल्स की टेंशन होने लगती है। फॉर देम एनिमल्स मीन्स ओनली डॉग एंड कैट्स। बाकी सब तो एनिमल्स ही नहीं है ना। लिबरल कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। मैं मोदी को नफरत करता था शुरू में। मोदी ने इंडियन आर्मी की हेल्प की, उनकी तारीफ की। एज अ मोदी हेटर नाउ आई हेट इंडियन आर्मी। मोदी डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं, नाउ आई हेट डेवलपमेंट। मोदी ने राम मंदिर बनवाया, नाउ आई हेट हिंदुइज्म। अब मेरे सामने कोई भारत की तारीफ करता है तो मैं चिढ़ जाता हूँ, नाउ आई एम अ प्रो लिबरल। अचानक से मुझे रियलाइज होता है कि मैंने मोदी को हेट करते करते कब मैं अपने भारत से ही नफरत करने लग गया, पता ही नहीं चला। लिबरल बनना आसान नहीं है, बहुत बुराई करनी पड़ती है मोदी सरकार के। ट्राई करके देखो। Hi everyone, since it's that time of the year where Diwali is just around the corner, I just want to say that please don't buy firecrackers and don't burst crackers, because not only does it cause a lot of pollution, but it also troubles all the animals